शराब नीति घोटाले में फिर एक्शन में ईडी। दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में 35 ठिकानों पर रेड। ईडी की कार्रवाई पर भड़के केजरीवाल। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एक बार फिर एक्शन में है। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली समेत हैदराबाद और पंजाब में करीब 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब तक इस मामले में कई तलाशी अभियान चलाए हैं। इससे पहले सितंबर महीने में भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में पहले भी कई बार देश भर में सीबीआई और ईडी छापेमारी कर चुकी है। इसके बाद विजय नायर और समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर और बैंक लॉकर्स की भी तलाशी ली गई थी। गौरतलब है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर आरोप है कि उसने 2021-22 की आबकारी नीति के तहत घोटाले को अंजाम दिया है। मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी दोनों ने मामला दर्ज किया है। वहीं शुक्रवार हुई ईडी की इस छापेमारी पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि 500 से ज्यादा रेड, 3 महीनों से सीबीआई ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए। सिर्फ एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए इतनी कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि कुछ किया ही नहीं। केजरीवाल ने आगे कहा कि अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। आपको बता दें 28 सितंबर को ईडी ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था। ईडी की एफआईआर के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू के द्वारा कथित तौर पर सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों में कम से कम 2 भुगतान किए गए थे, जो कथित रूप से आबकारी नीति बनाने और क्रियान्वयन में अनियमितताओं में शामिल शराब व्यापारियों में से एक थे। वहीं सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कथित सहयोगी अर्जुन पांडे ने एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर की तरफ से समीर महेंद्रू से करीब 2 से 4 करोड़ रुपए नकद लिए थे। इससे पहले बीते 16 सितंबर को ईडी ने 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें केवल हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर रेड की गई थी। इसके अलावा शराब नीति घोटाले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। आपको बता दें 6 सितंबर को भी कई राज्यों के ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी। मामले में एक आरोपी और आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन रणनीतिकार विजय नायर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भी भेज दिया है। टीवी इंडस्ट्री से फिर आई बुरी खबर। अभिनेता अरुण बाली का निधन। पिछले कुछ समय से थे बीमार। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बुरी खबर थमने का नाम नहीं ले रही। अब खबर आ रही है कि दिग्गज फिल्म और टीवी अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया। उन्होंने सुबह 4:30 बजे अंतिम सांस ली। वो 69 साल के थे और काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अरुण बाली का निधन हो गया है। 69 साल के अरुण बाली ने मुंबई में अंतिम सांस ली। कहा जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बता दें अरुण बाली काफ़ी वक्त से बीमार थे। अरुण बाली की खराब तबीयत के चलते उन्हें कुछ महीने पहले अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अरुण बाली माइस्थेनिया ग्रेविस नामक दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे थे। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून रोग है। ये बीमारी नर्व्स और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन फेलियर का कारण होती है। अरुण बाली इंडस्ट्री के मंजे हुए कलाकार थे जिनका जाना हर किसी को इमोशनल कर गया। अरुण बाली के निधन की खबर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। कई सेलेब्स ने दिग्गज एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अरुण बाली एक हंसमुख इंसान और कलाकार थे जिनके ठीक होने की उम्मीद की जा रही थी, पर अफसोस वो अंत में जिंदगी से जंग हार गए। अपने करियर में अरुण बाली ने कई फिल्मों में भी काम किया और सीरियल्स में भी काम किया। टीवी के कई टॉप सीरियल में एक्टिंग कर अरुण बाली ने घर घर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। देखा जाए तो अरुण बाली के सीरियल की एक लंबी लिस्ट है। मालूम हो अरुण बाली देश में निकला होगा चांद, मर्यादा,
चाणक्य, आरोहणा, फिर वही तलाश, बनेगी अपनी बात, द ग्रेट मराठा, जय हनुमान, उतरन, वो रहने वाली महलों की, महादेव, कैसा ये इश्क, महाकुंभ, प्यार को हो जाने दो, अमरपाली, बाबुल की दुआएं लेती जा जैसे बड़े शोज में नजर आ चुके हैं। लेकिन दिव्यकांत एक्टर को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी स्टार प्लस के शो में से एक माना जाने वाला कुमकुम में दादाजी की भूमिका निभाने पर मिली थी। इस कैरेक्टर के जरिए घर घर में वो फेमस हो गए थे। अपने करियर की शुरुआत अरुण बाली ने 1991 में प्रसारित हुई पीरियड ड्रामा चाणक्य से की थी। उसके बाद उन्हें स्वाभिमान सीरियल में देखा गया, जो उस दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ करता था। अपने करियर में जहां अरुण बाली ने लगभग 40 टीवी शोज में काम किया था, वहीं वो 40 से ज़्यादा फिल्मों में भी नजर आ चुके थे। मालूम हो लंबे समय से अरुण बाली बीमार थे। एक्टर को माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी थी, जिसने उन्हें जकड़ रखा था। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो नर्व्स और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन फेलियर की वजह होती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। दीपावली से पहले बैंक ग्राहकों को झटका। अब ये सरकारी बैंक करेगी बड़ा बदलाव। जाने आपकी जेब पर कितना होगा असर। दीपावली आने में अब बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में त्योहारों के सीजन में सरकारी बैंक लगातार ग्राहकों को झटके पर झटके दे रहे हैं। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब देश की एक और सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को जोर का झटका दे दिया है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के बाद अब कैनरा बैंक ने भी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट और मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट को बढ़ा दिया है। कैनरा बैंक के इस कदम से लोन महंगा हो जाएगा और जिन्होंने पहले से ही लोन ले रखा है उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। गौर हो कि हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद से देश के कई बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। फिलहाल कैनरा बैंक द्वारा दिए गए इस झटके के बाद ग्राहकों को दीपावली की मिठाई खट्टी जरूर लगने वाली है। साथ ही बिगड़ते बजट के साथ काफी मुश्किलें भी पेश आ सकती हैं। कैनरा बैंक ने सभी अवधि के लिए अपने MCLR और RLLR में 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इस वजह से ग्राहकों पर अब EMI का बोझ अधिक पड़ेगा। बैंक के अनुसार नई दरें 7 अक्टूबर से प्रभावी हो गई हैं। कैनरा बैंक के MCLR में 15 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की वजह से लोन की रेट में बढ़ोतरी हुई है। ओवरनाइट के लिए MCLR को 6.90% से बढ़ाकर 7.05% कर दिया गया है। 3 महीने का MCLR रेट 7.40% और 6 महीने का MCLR रेट 7.65% हो गया है। वहीं 1 साल के लिए कैनरा बैंक का MCLR रेट एक बेसिक पॉइंट बढ़ाकर 7.90% हो गया है। आपको जानकारी हो कि किसी भी बैंक के MCLR में बढ़ोतरी से कार, पर्सनल लोन और होम लोन महंगा हो जाता है। MCLR बढ़ने से आपके लोन की EMI बढ़ जाती है। नए लोन लेने वालों के लिए MCLR का बढ़ना अच्छा नहीं है। इससे उन्हें ज्यादा महंगा कर्ज मिलेगा। मौजूदा ग्राहकों के लिए लोन की EMI तब बढ़ेगी जब लोन की रीसेट डेट आएगी। MCLR वो न्यूनतम दर है जिस पर बैंक ग्राहकों को कर्ज ऑफर देते हैं। गौर हो कि कैनरा बैंक से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना एक्सटर्न बेंचमार्क लेंडिंग रेट और रेपो रेट से संबंधित उधार दर RLLR में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी पहले ही कर चुका है। इसके अलावा ICICI बैंक ने भी अपना कर्ज महंगा कर दिया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक इस साल मई से लेकर अब तक 4 बार रेपो रेट में इजाफा कर चुका है। रिजर्व बैंक ने मई से सितंबर के बीच कुल 4 बार रेपो रेट में इजाफा किया है। देश में खुदरा महंगाई दर लगातार RBI के तय लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।